राम राम कह के सुनाइए, कुछ भी हनुमान जी से काम करवा लीजिए। कि हनुमान जी के अलग अलग स्वरूप भी हैं। क्या ऐसे स्थिति में हनुमान जी के किसी और स्वरूप की पूजा भी की जा सकती है? कुछ लोग उनके पंच स्वरूप की पूजा करते हैं, पंचमुखी हनुमान जी की पूजा अर्चना करते हैं। हनुमान जी को अगर हम अलग अलग तरह से देखते हैं तो 7 समुंदर पार कर लिया था। उस तरह की शक्तियां आज के तारीख में तो जाहिर सी बात है किसी भी व्यक्ति में होना थोड़ा सा नामुमकिन लगता है, लेकिन खास तौर पे हम जब उस एनर्जी को अटेन करने की बात करते हैं कि हम हनुमान जी से क्या मांग रहे हैं, उस भक्ति को कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है जब आप पूजा की विधि में मान लीजिए एक कनेक्शन जब जोड़ने की बात करते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं ना कि हनुमान जी की शक्तियां तो आज भी इस पृथ्वी पर है। बिल्कुल। तो वो जो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है वो कैसे अचीव किया जाए? देखिए, सप्त चिरंजीवियों में हनुमान जी को माना गया है कि अजर हैं, अमर हैं। ये आप भी जानते हैं, समस्त संसार, समग्र संसार ये जानता है। कई लोग अपनी विदेश यात्रा को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। जैसा कि आपने बात कही कि हनुमान जी 7 समुंदर पार कर गए, आपको भी 7 समुंदर पार करके जाना है, लेकिन आप हनुमान जी की तरह तो जा नहीं सकते। ठीक है, तो अब क्या है कि आप बाई फ्लाइट जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। आप हृदय से, प्रेम पूर्वक, श्रद्धा से आप हनुमान जी से प्रार्थना करिए। हनुमान जी जितना दयालु, कृपालु इस सृष्टि में कोई नहीं है। करना क्या है, कुछ आपको पैसे नहीं खर्चने होंगे भावना जी। अच्छा। या जो लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कोई पैसे नहीं खर्चने उन्हें। विदाउट पैसे खर्चे हुए, मतलब किसी भी तरीके से पैसे नहीं खर्चने, बहुत ज्यादा बड़े लंबे चौड़े अनुष्ठान नहीं करने हैं। सिर्फ हनुमान जी को फिर मैं कहूंगा राम राम कह के सुनाइए, कुछ भी हनुमान जी से काम करवा लीजिए। अब आपकी विदेश यात्रा में आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप हनुमान जी का उड़ते हुए कोई चित्र अपने घर की पूर्व दिशा या जो है पश्चिम दिशा में लगा दीजिए। ठीक है, और आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए, लेकिन आपके मन में किसी भी तरीके का संशय नहीं होना चाहिए। आप हनुमान जी से दिल से प्रार्थना करिए, मन से प्रार्थना करिए, आपकी पुकार हनुमान जी जरूर सुनेंगे। अगर आपके घर में पारिवारिक कलह कलेश है, आपको लगता है कि भाई बहुत सारी मतलब टेंशन है लाइफ में, जीवन में परेशानियां बहुत ज्यादा हैं, आप हनुमान जी के सामने घी का दीपक जलाइए। उन्हें हो सके तो मीठा पान अर्पित कर दीजिए, उन्हें बेहद प्रिय है, मीठे पान का बीड़ा आप उन्हें दीजिए। और उसी के साथ ही फिर से मैं कहूंगा आप हनुमानाष्टक का पाठ करना शुरू कर सकते हैं। अच्छा। हनुमानाष्टक का पाठ करिए, आपके पारिवारिक कलह कलेश खत्म हो जाएंगे। सचिन जी, कई बार कोर्ट कचहरी के मामले घर में हो जाते हैं और खास तौर पे अगर किसी की गलती नहीं भी है तो भी मुकदमेबाजी हो जाती है। ऐसे में हनुमान जी की पूजा बहुत ज्यादा लाभदायक बताई गई है, विधि क्या होनी चाहिए? देखिए, अगर आप सर सच्चे हैं, एक और इसी में मेरा एक एड ऑन सवाल है कि हनुमान जी के अलग अलग स्वरूप भी हैं। क्या ऐसे स्थिति में हनुमान जी के किसी और स्वरूप की पूजा भी की जा सकती है? देखिए हनुमान जी, मैं आपको बताऊं भावना जी, की ना सर्वशक्तिमान है। कुछ लोग उनके पंच स्वरूप की पूजा करते हैं, पंचमुखी हनुमान जी की पूजा अर्चना करते हैं। पंचमुखी हनुमान जी की पूजा अर्चना लोग अक्सर अपने घर में उनका विग्रह स्थापित करके करने लग जाते हैं। अच्छा। लेकिन आपको उसके लिए घर में बहुत ज्यादा नियम संयम अपनाना होगा। आप ऐसे ही नहीं हनुमान जी की पूजा करने लग जाएंगे। हनुमान जी की पूजा में बहुत अच्छा होगा आप श्रद्धा भावना बनाए रखें। ठीक है, पूर्ण रूप से आप अपने आप को उनके प्रति समर्पित करें। लेकिन जब आप हनुमान जी की पूजा अर्चना करें तो अपने घर की पूर्व या दक्षिण दिशा में करें। अच्छा। रहा प्रश्न की कोर्ट कचहरी का, अगर आप सच्चे हैं, देखिए यहां बात सच की आ रही है। अगर आप सच्चे हैं, आप किसी झूठे मुकदमे में फंस गए हैं, आपकी कुंडली में ऐसे योग संयोग इस तरीके से बन गए हैं कि छठे 8वें 12वें घर की महादशा अंतरदशा के तहत आप फंस गए हैं, तो क्या करें? तो ऐसे में सबसे पहले, क्योंकि हनुमान जी ने भगवान सूर्य नारायण को लाल फल समझ के खा लिया था और सृष्टि में अंधकार छा गया था, तो सबसे पहला कार्य लग्न के जो कारक हैं वो है भगवान सूर्य नारायण। आप प्रातःकाल जल्दी उठिए, भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से उसमें थोड़ा सा रोली या गुड़ डालकर भगवान सूर्य को अर्पित करिए। भगवान सूर्य की परिक्रमा करिए 3, और उसके बाद जैसे ही आपका ये कार्यक्रम या जो ये आप प्रक्रिया कह रहे हो, हम जो आपको बता रहे हैं, ये पूरी होती है, सबसे पहले आप अपनी माता पिता के चरण स्पर्श करिए।
देखिए, ये भी हम इस विषय पर भी फिर आगे किसी प्रोग्राम में जरूर बात करेंगे। लोगों को ये बहुत आसान लगता है कि भाई माता पिता के चरण स्पर्श करने से होगा क्या। मैं कह रहा हूं, माता पिता के चरण स्पर्श करिए, जीवन में आपको कभी किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। माता आपकी चंद्रमा है, सूर्य जो है वो पिता है। अगर जिसके आधार पर आपकी संपूर्ण कुंडली का निर्माण होता है, चंद्रमा के आधार पर, वो चंद्रमा आपके घर में है और उसी को आप नहीं पूछते हैं, उसी के लिए आप अपने आप को समर्पित नहीं कर रहे हैं और चले गए हनुमान जी मंदिर, दुर्गा मंदिर और पता नहीं कहां कहां लोग चले जाते हैं। ऐसा नहीं है। सबसे पहले आपके माता पिता घर में खुश होने चाहिए, उसके बाद आप किसी भी देवी देवता को पूजिए, निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा। बात हमारी कहीं से कहीं जा रही है भावना जी, लेकिन मैं आपको बता दूं, कोर्ट कचहरी के मामले में अगर आप किसी भी तरीके से फंस गए तो भगवान सूर्य को जल तो आप अर्पित करेंगे ही। आप हनुमान जी को शनिवार के दिन, क्योंकि देखिए शनिवार के दिन अगर आप किसी भी तरीके से हनुमान जी को सिंदूर, जनेऊ और हो सके तो आप चमेली का तेल अर्पित करिए। ऐसा करने से कुंडली का शनि राहु केतु शांत हो जाएगा। हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, हनुमान अष्टक का पाठ कर लीजिए, बजरंग बाण का पाठ कर लीजिए, लेकिन घी का चौमुखा दीपक जरूर जलाइए। और जब भी आपको लगे कि आप किसी गलत एनर्जी के चक्कर में फंस गए हैं, आप आसन पर बैठिए, हनुमान जी के समक्ष अपने राइट हैंड में, दाएं हाथ में जल लीजिए और हनुमान जी से प्रार्थना करते हुए उस जल को उनके आपकी दाईं और उनकी बाईं ओर आप गिरा दीजिए और वहीं पर बैठकर शांत मन से, हृदय से हनुमान जी से प्रार्थना करिए कि भाई मैं इस चक्कर में फंस गया हूं और इस तरीके से ये बात है। बिल्कुल मित्र की तरह, सखा की तरह आप उनसे प्रेम पूर्वक जो है प्रार्थना करिए, राम जी का नाम उन्हें सुनाइए। फिर देखिए हर नकारात्मक ऊर्जा से आपका बचाव भी होगा और निश्चित तौर पर आप कोर्ट कचहरी के मामले से बाहर भी आएंगे।